मैं सुना रहा हूँ ना, मुझे अंदर से मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं कि मतलब हम क्या था, सुनाते हैं ना जब आप, तो आप इमेजिनेशन भी करते हैं। हाँ, वो इमेजिनेशन हो रहा है मुझे कि जब वो एकदम से देखता है कि कोई सामने खड़ा है। मतलब बताने में ही हम लोगों को थोड़ा-सा डर लग रहा है। जब उस पे गुज़र रही होगी तो क्या ही होगा? यही, अब वो अंदर बैठा है, इतना ज़्यादा पसीने पसीने में हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ऐसे जस्ट स्टीयरिंग पे हाथ रख के बैठा है। हेलो गाइस, ये एक चैनल हम लोगों ने बनाया है काला हेट नाम से, और इस पे हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्टार्टिंग हमने हॉरर से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे भाई को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हॉरर से, मतलब भूतों से, और ये कईयों दफ़ा भूतों का सामना कर चुके हैं। कई बार एक्सपीरियंस हुआ है, अब वो भूत थे या और कुछ, लेकिन हम लोगों को हम लोग जो भी नेगेटिविटी फील करते हैं वो भूत ही होती है। हम लोग नई नई स्टोरी आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। एक स्टोरी है जो मैंने सुनी थी, तो मैं वो सुनाने वाला हूँ आपको। तो ये कहानी एक ड्राइवर की है, जो पेशे से ड्राइवर है, ठीक है। कलेक्टर जी हैं, उनके यहाँ ये काम करता है, तो उनके यहाँ ड्राइविंग का काम करता है। तो क्या हुआ कि एक दिन कलेक्टर जी को अपने घर होम टाउन जाना पड़ा। तो उनका होम टाउन यहाँ से करीबन 100-200 150-200 किलोमीटर था। जी। तो गए वो लोग उनको छोड़ने, मतलब ड्राइवर उनको छोड़ने गया। तो अब जाते जाते रात हो गई। तो क्या हुआ, जब वहाँ पहुँचे तो उधर उसने खाना वगैरह खाया। एक्चुअली उनकी जो कलेक्टर जी की माँ थी, वो तीर्थ यात्रा करके वापस लौटी थी। तो वही बातें वगैरह करने में और खाना वगैरह खाने में टाइम हो गया, काफ़ी रात हो गई। अब क्या था कि जो ड्राइवर था, उसकी लड़की भी थी घर पे जो अकेली रहती थी, तो अब उसको लौट के भी आना था, जी। ठीक है। तो अब चाहे रात चाहे कितनी हो, उन्होंने बोला तो था, लेकिन क्या करे, वो कह रहा है कि हमें जाना ज़रूरी है। कि तो खाना वगैरह सब होने के बाद, अब जब जैसे वो चलने को हुआ, तो उनकी जो माता जी हैं कलेक्टर जी की, तो वो ना उनको जो भी तीर्थ यात्रा से प्रसाद वगैरह लेके आई थी, तो वो एक पोटरी में उसको बांध के दे देती हैं। अब क्या था, ड्राइवर की एक चीज़ थी कि ड्राइवर को भगवान पे कम विश्वास था, लेकिन माता का आदर करते हुए और अपने मतलब मालिक का आदर करते हुए उसने वो पैकेट ले लिया और बस उसको लेके वो चल दिया। अभी काफ़ी रात हो गई थी, तो जाते जाते उसको ये लग रहा था कि यार सब मतलब चीज़ें गलत हो रही मेरे साथ आज, और अब लेकिन जाना भी है, ज़रूरी है। तो जैसे ही जाता है तो देखता है कि वो क्या होता है कि आगे जाके वो एक जाम में फंस जाता है। जाम भी ऐसा कि भाई आगे मतलब बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उसको करीबन पौना 1 घंटा हो गया बैठा, मतलब बैठा है, कुछ नहीं, ना गाड़ी आगे बढ़ रही ना कुछ। तो क्या देखता है कि वो उसके जस्ट बगल से कुछ राहगीर निकलते हैं। तो वो उससे पूछता है कि भाई आगे यहाँ से कोई शॉर्टकट रास्ता हो तो बता दो कि मैं जाम से निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जल्दी जाना है, और ये मेरे को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये जाम कब खुलेगा। तो वो लोग मतलब उसको ऐसे इग्नोर सा करके चल देते हैं कि यार कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं यहाँ से। तो वो जैसे आगे जाते हैं तो वो लोग तो उनमें से एक लड़का उनका पीछे आता है और उनसे बोलता है कि अंकल यहाँ पे ना बगल से रास्ता है, आपको करीबन 3 गांव करीबन पार करने पड़ेंगे, और फिर आगे जंगल सा है, मतलब पगडंडी टाइप की रास्ता है, और आप आगे जाके हाईवे पे पहुंच जाओगे। करीबन आप यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर निकल सकते हो शॉर्टकट से, और आप मेन हाईवे पे पहुंच जाओगे। तो अभी क्या है यार, 2 तरह के माइंड हो जाते हैं कि एक तो लगता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, सही बात है ना, और एक होता है लालच तो आ जाता है कि यार 30-40 किलोमीटर जल्दी निकल जाओ तो ये पूरा कवर हो जाएगा उसका, और जाम खुलने का कोई वो भी नहीं दिख रहा था उसको आशा। तो भाई हाँ ना, मैं फंस गया। फिर उसने सोचा कि यार चलो चल ही लेते हैं, देखा जाएगा जो भी है, धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। तो वो चल देता है भाई। अब चलते चलते 3 गांव उसने धीरे धीरे पार कर लिए। अभी क्या है, अब वो मेन जंगल में आ गया। अच्छा। तो जंगल में आया तो उसको
थोड़ा सा जंगल है, तो घना जंगल है, तो क्या है, लाइट भी कम होने लगती है ना, कहीं पे भी जंगल में बाहरी लाइट नहीं आ पाती है, तो बिल्कुल घुप अंधेरा। ठीक है, अब सिर्फ उसकी हेडलाइट, कार की हेडलाइट चल रही है, और वो मतलब इतनी शांति हो गई कि बस सिर्फ कार की आवाज सुनाई दे रही है उसको। सन्नाटा टाइप। हाँ, इतना शांति कि भाई उससे उसको इंजन की आवाज सुनाई दे रही है, उसको अपनी छोटी से छोटी हरकत, गियर की आवाज, यानी हर एक हरकत उसको सुनाई दे रही है। और अब क्या, धीरे धीरे वो जैसे ही आगे जंगल में घुसता जा रहा है ना, तो वो हेडलाइट भी ना ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही, इतना ज्यादा अंधेरा था अंधेरा वो। हो गया। तो उसको लगने लगा कि यार अभी तो पगडंडी थी, 20-30 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, तो उसको लगा कि यार मैं कहीं भटक तो नहीं गया। पगडंडी मीन्स कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ता था वो। तो अब उसको लगा कि यार मैं कहीं भटक तो नहीं गया। तो उसने क्या किया, उसने गाड़ी रोकी, बोले यार आसपास देख तो लूं मैं सच में सही जा रहा हूँ कि कहीं मतलब उल्टा ही चला जा रहा हूँ। तो बंदा गाड़ी रोकता है, उतरता है, उसके बाद चारों तरफ नजरें घुमाता है। अब नजरें कहाँ तक जाएंगी, दुखी नहीं, उसे अंधेरे कुछ में क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिख रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो उसने में उसको ना एकदम से खांसने की आवाज आई किसी बंदे की जंगल में। हाँ, तो वो भी यार चौक जाता है कि मतलब इतने ऐसे अंधेरे में एरिया ऐसे में। जंगल में कौन हो सकता है, ये कोई जानवर तो नहीं है। तो अब वो देखने लगता है, तो आवाज भी लगाता है, भाई कौन है वहां पे, ऐसे करके बोलता है। तो वहां से वो जो शख्स है उसके पास में आ जाता है, तो बोलता है कि बाबा आप मतलब यहाँ क्या, बोले ये मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये सही रास्ता है कि नहीं, मुझे आगे हाईवे पर निकलना है, तो मैं ये जा रहा हूँ, अब मैं आगे तो मुझे कुछ सही से दिख नहीं रहा, तो आप बताओ मुझे, मतलब मैं सही से सही निकल जाऊं कि नहीं। तो बाबा जो होते हैं ना, वो उसको वार्निंग टाइप की देते हैं कि मतलब यहाँ से जाना ठीक नहीं है, आप वापस चले जाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये सेफ नहीं है, जंगल है, घना जंगल है, सब तरह की चीज़ें होती हैं इधर। ठीक है, और आपकी गाड़ी भी 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही है, और कहीं आप किसी गड्ढे में फंस जाओ या कुछ भी हो सकता है यार, देखो प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है। अब वो वार्निंग दी उसने, लेकिन ये मतलब एकदम से बोलता है कि अच्छा ठीक मैं देखता हूँ, इग्नोर सा मार दिया एक तरह से। इग्नोर, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये गाड़ी में बैठ जाता है। अब ये सोचता है कि यार फिर से वापस करीबन वो 10-12 किलोमीटर आगे निकल आया था गांव को पार करते हुए, तो बोलता है फिर से यार वापस, उधर जाम का भी कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, 10-12 किलोमीटर हम वैसे ही आगे निकल के आ गए हैं। ठीक है, तो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, पगडंडी तो है, धीरे धीरे 20-30 किलोमीटर की स्पीड वो एक में mindset निकल ही जाएंगे यार, वो लोग उधर से जल्दी निकल जाएंगे। तो वो भाई फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है, वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो थोड़ा ही आगे बढ़ता है ना, तो एकदम से उसको गाड़ी से टकराने की धक की आवाज आती है। तो एकदम से वो डर जाता है कि यार क्या हुआ है एकदम से, मतलब उसे ये एहसास ही नहीं है कि क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है, उसको लगा ही नहीं कि आगे से कुछ आया। हाँ नॉर्मल, लेकिन हो सकता कुछ जानवर वगैरह भी तो हो सकता है। हाँ, तो वो एकदम से उसमें इतनी तेज आवाज आई कि क्या टकरा गया यार, एकदम से कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं कि टकराने लायक। तो बंदा क्या करता, वो हालत तो खराब है ही उसकी, डर लग गया उसको कि जैसे मैं बताऊं कि अगर आप ऐसी जगहों पे जाएंगे तो आपको जो पॉजिटिविटी आपकी होती है ना, उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो ही जाती है। आप कितना भी पॉजिटिव बने रहो, ठीक है, माइंडसेट में थोड़ा बहुत आ ही जाता है, आपको नेगेटिविटी जकड़ ही लेती है। कितना भी आप पॉजिटिव बने रहोगे ना, वो नेगेटिविटी, तो उसके साथ वही होने लगा। अब वो डर उसके जो अंदर बसने लगा, बहुत ज़्यादा तेज उसको डर लगने लगा कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर से कुछ टकरा गया है ना, कुछ दिख नहीं रहा आगे, फिर भी कुछ टकरा गया। तो गाड़ी रोकता है और वो उतर के देखता है। ठीक है, तो वो आगे थोड़ी और आगे देखता है, तो उधर एक उसको मतलब बच्चा टाइप का दिख रहा है, वो पड़ा है। अच्छा, जो गाड़ी में खड़ा था वो एक तरह से मतलब बच्चा था। हाँ, उसकी गाड़ी उसको बच्चा दिख रहा है, वो पड़ा है उधर। अब वो कहता है कि यार बच्चा है,
देखो जानवर से तो आदमी फिर भी इतना हाँ नहीं सही डरता, है, लेकिन चलो ठुक गया तो ठुक गया। हाँ, लेकिन बच्चा कोई पड़ा तो उसकी और हालत खराब, तो वो आगे जाता है धीरे धीरे, उसके पास बोलते बच्चे बेटा ठीक हो, उसको लाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता बच्चे का, तो वो कहता है कि इसको गोदी में उठाता है और बोले कार में रख लेता है, जो हाँ। हुआ तो आगे इलाज करवा देंगे इसका। तो उसको गोदी में उठाता है, ठीक है, और अपनी गाड़ी की तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है ना, तो गाड़ी की लाइट, जो हेडलाइट है ना, एकदम से ब्लिंक करती है ना, एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए बंद होती है लाइट। तो और जब वो चालू होती है ना लाइट जैसे ही, तो देखता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। मतलब वो जो बच्चा था वो गायब हो गया। हाँ, वो सडनली गायब है, उसके हाथों में कुछ नहीं। अब तो मतलब डर इतना ज्यादा बढ़ गया उसे कि अभी मेरे हाथ में एक बच्चा था, अभी मैंने उसको देखा और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो कुछ है ही नहीं। मतलब अब क्या होता है, ये लगने लगता है कि क्या मैं सही सोच रहा था। हाँ, डर के मतलब वजह से भी हो सकता है कि हाँ, उसको लगा। आपको सत्य गलत का, सत्य का फर्क ही नहीं समझ में आता है कि क्या मैंने सच में बच्चा देखा कि नहीं देखा, या इमेजिनेशन थी एक या मैं सोच रहा था क्या था, उनको समझ नहीं आ रहा भाई। वो तो जाके सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गया और बस वो ना अपने स्टीयरिंग पे हाथ रखे और बिल्कुल टिक के बैठा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इतनी तेज उसकी धड़कनें बढ़ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी क्या करता है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करता है। तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसे अपने, मतलब जैसे हेडलाइट जलती है ना, तो एकदम से उसको थोड़ी दूर पे कोई खड़ा हुआ दिखता है। मतलब जो अभी बच्चा था वो गायब हो गया, उसके बाद इसको एक साया और दिखता है। बस अभी वो जैसे ही देखता है तो उसको सामने कोई खड़ा हुआ दिखता है, ठीक है। तो मतलब उसको पता नहीं क्या, उसने हेडलाइट एकदम से ऑफ कर दी अपनी। मतलब बताने में हम लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है, जब उस पर गुजर रही होगी तो क्या ही होगा। यही मैं सुना रहा हूँ ना, मुझे अंदर से मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं कि मतलब हम क्या था, सुनाते हैं ना जब आप, तो आप इमेजिनेशन भी करते हैं। हाँ। वो इमेजिनेशन हो रहा है मुझे कि जब वो एकदम से देखता है कि कोई सामने खड़ा है और वो मन में सोच रहा है, मतलब उसने जो बताया कि वो कुछ वाइट वाइट से साड़ी वगैरह कुछ पहने हैं, ठीक है, उसका वाइट चेहरा है बिल्कुल, और वो भी बड़ा सी सड़ा सा स्किन है उसकी। तो भाई अब उसको सामने देखता हूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। अब ना रिवर्स करूं कि आगे बढ़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। उसने भाई वो चीज को, गाड़ी को आगे की तरफ भगाने की कोशिश करी, और ना गाड़ी थोड़ी आगे चली कि उसको ऐसा उसकी छत पे, जो कार की रूफ होती है ना, उस पे दम की आवाज से आई इतनी तेज कि गाड़ी, और तुरंत गाड़ी बंद भी हो गई, ठीक है, हेडलाइट वेडलाइट सब कुछ बंद है उसको। और वो समझ नहीं पा रहा कि यार हुआ क्या ये, एकदम से अब क्या हुआ ये। और अब वो अंदर बैठा है, इतना ज्यादा पसीने पसीने में हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसे जस्ट स्टेयरिंग पे हाथ रख के बैठा है और उसे ना गर्मी सी महसूस होने लगी। मतलब या तो ये ब्लड ब्लड प्रेशर की वजह से बोल लो, ये जो भी हो, उसे बहुत सफोकेशन होने लगा, ठीक है। इतनी ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी कि वो कार में अब थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकता था, इतनी गर्मी होने लगी थी उसे। अब उसको लग रहा है कि पीछे से कोई देख रहा है उसको, घूर रहा है उसको इतनी तेज। मतलब वो बस बैठा है, पसीना पसीना हुए जा रहा है, मतलब शरीर में जान ही नहीं बची उसके, कुछ भी नहीं समझ पा रहा, कुछ भी नहीं सोच पा रहा, शरीर में कोई जान नहीं है। सेंसेस काम करना बंद कर देते बिल्कुल इस टाइम पे बस तो। वो, अब अंदर से जो बंदा भगवान को नहीं मानता था, अंदर से वो भगवान को याद मानने कर लगा। रहा है कि आज मुझे बचा लो, कुछ भी करो बस। और उसको ये क्या होता है, जब हम कोई पीछे अपन को घूरता है, देखता है, तो अपन को यहाँ पे ना थोड़ा सा एहसास होता है, अपन को ये महसूस होने लगता है कि कोई घूर रहा है अपन को। ये चीज फील भी करना कभी भी होता है ये चीज। तो उसको पूरा एहसास हो रहा है कि पीछे से वो जो कोई भी है, वो बहुत गंदी तरह से उसको घूर रही है। अब वो जैसे थोड़ा सा टेढ़ी निगाह से देखता है, वही जो बताया था उसने, एहसास किया कि एक गला हुआ सा चेहरा है, भयानक उसकी आंखें हैं,
और उसकी जो स्माइल भी अजीब सी, और उसको घूर रही है। ठीक है, वो बंदा फिर से अपनी निगाह को सीधा कर लेता है, बहुत देर से बैठता है, लेकिन वो जो घूरना था उसका बंद नहीं हो रहा था। तो जो आपने जो अपने कार में जो आगे मिरर लगा होता है जिससे अपन रियर व्यू देखते हैं, फ्रंट मिरर, नहीं जो रियर व्यू देखते हैं हम, हाँ तो उसमें देखता है वो थोड़ा सा निगाह ऊपर करके, तो वो देखता है कि वो भी जो शख्स है, मतलब जैसे आप समझो कि वो उसे देख रहा है और पीछे जो बैठा है वो भी उसमें ही देख रहा है। अच्छा, मिरर में ही देख रहा है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहा। मतलब अब जो भी कह दो, मतलब पीछे वाला उसको ही देख रहा है। इतने में ना वो जो थी वो हंसने लगती है, बहुत ही क्रीपी आवाज में वो हंसने लगती है, और इसको अपना अंत नजर आ जाता है। लेकिन क्या करें, इसकी शरीर में जान भी नहीं इतनी कि उतर के भाग हाँ, पाए। भाग पाए। बस इसने अपना जैसे जैसे गेट खोलता है ये बंदा, तो गेट खोलता है और ये बंदा जस्ट नीचे उतरने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। तो जैसे आपने देखा ना पगडंडी वगैरह होती है उनके नीचे बगल में हाँ, खाई टाइप की होती है, छोटी सी थोड़ी खंदी, खंडी टाइप। हाँ खंदी। तो ये बंदा उसमें जाकर गिरता है, धड़कते धड़कते नीचे गिरता है। तो इसको लास्ट में ये एहसास होता है कि ये किसी के पैरों के बगल में आ गया, हाँ, और मतलब बस आ गया, और एकदम से इतनी तेज रोशनी हुई कि इसको आंखों के सामने कुछ भी नजर नहीं आया। तो बस ये रोशनी इतनी हुई और ये बंदा बेहोश हो गया। अब जब इसकी आंख खुलती है ना, तो ये देखता है कि एक बेड पे लेटा हुआ है और एक झोपड़ी टाइप में घर, मतलब जो ऐसा झोपड़ी टाइप के घर जंगलों में होता है, होते हैं। जैसा भी बोलो, तो गांव के घर होते हैं ऐसे, वो उसमें है। और सामने से एक बंदा चाय की प्याली लेके आता है इसके लिए, और इसको मतलब ये बोलता है कि मैं मतलब इधर कैसे आ गया हूँ। अब अच्छा, ये जो शख्स था ना ये वही था जो उसको रात में मिला था। मतलब जो जिसकी खांसने की आवाज आई थी। हाँ, जिसने बोला था कि यहाँ से मत जाओ, ये बंदा वही था। तो ये पूछता है कि मतलब मैं इधर कैसे आ गया हूँ। तो बोलते हो कि तुम कल बच गए, माँ काली के आशीर्वाद से तुम बच गए। तुम्हारे जो मतलब तुमने जो पैकेट रखा था अपने पास, प्रसाद उसमें हाँ उसमें काली जी की छोटी सी तस्वीर है, और तुम ये समझो कि उन्हीं की वजह से तुम बच गए हो। तो ये इसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। और जो इंसान मानता नहीं है भगवानों को, वो बचा भी उन्हीं की आज वजह उन्हीं से। की वजह से बचा, सिर्फ एक बार नाम लेने पे और तस्वीर होने पे। तो ना ये मतलब उस जो बताता है आदमी जो था वो बताता है कि ये मतलब वहां पे एक चुड़ैल है। ठीक है, ये भी चुड़ैल ऐसे नहीं बनी, मतलब क्या था कि ये जो गांव के पुरानी बताते लोक कथा थी कि ये जो औरत थी ना ये काफी चिड़चिड़ी टाइप की औरत थी, हर हमेशा लड़ने झगड़ने के उसमें रहती थी, लोगों से लड़ती रहती थी अपने पड़ोसियों से। तो और अब ना इसको जब जैसे लोगों से लड़ती थी तो उसका पति भी समझाता था इसको कि यार तुम क्यों मतलब लड़ती हो, सबसे आराम से रहो, ये बोल के ये इसको कोई भी इसका रवैया हमेशा ऐसे ही रहता था। तो इतने में क्या एक दिन इसका पति गायब, मतलब कहीं जाता है चला जाता है जो भी है, तो काफी दिनों वापस नहीं आया। तो ये औरत को ये लगता है कि ये गांव वालों ने कुछ किया है मेरे पति को, शकीली टाइप। हाँ शकीली टाइप की होती है उसको हमेशा, तो उसके लिए भी लड़ना झगड़ना सब होता है। ठीक है, एक दिन क्या उसका जो बच्चा होता है वो भी गायब हो जाता है। तो मतलब गांव वालों ने बोला, अब इसको तो लग रहा कुछ, लेकिन गांव वालों ने बोला कि नहीं वो गांव की तरफ गया है, सॉरी जंगल की तरफ गया है। ठीक है, और वापस नहीं आया। तो ये पागल सी हो जाती है और हमें मतलब इसको ये लगता है कि गांव वालों ने कुछ किया, और ये जंगल की तरफ भाग जाती है। ठीक है, अभी ये भी वापस नहीं आई भाई, तो कम से कम 7-8 दिन तक ये वापस नहीं आई। तो लोगों ने, अब देखो हर लोग बेकार नहीं होते, लोगों ने सोचा कि ढूंढने की कोशिश की जाए इसको। तो जंगल में जब उसने देखा तो एक सड़ी गली गली लाश बरामद हुई, और ये वो उसी औरत की लाश थी, और शायद किसी जानवर ने उस पर अटैक किया या कुछ भी हुआ उसके और साथ में। इसके जो बच्चे और जो पति भागे तो उनका कोई पता नहीं। जो पति का भी कुछ पता नहीं चला और बच्चे का तो पता चला ही नहीं।
तो मतलब वो जो बाबा थे उन्होंने बताया कि ये आज भी गांव में देखी जाती है, ठीक है, और ये अपना बच्चा ही ढूंढती रहती है, इसका बच्चा तो मिला ही नहीं, और जंगल में ये वही अब भटक रही है बस अपने बच्चे और अपने पति के लिए। बस बस। वो तो आप काफी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, तो वो जो जंगल में से बोला आप बहुत लकी हो, आप बच गए, क्योंकि वहां से जितने भी लोग गए वो वापस नहीं आ पाए। किस्मत थी बंदे की। भगवान कब किसको बचा ले, बस यही होता है। वही बात है। तो देखिए ये थी आज की स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी मुझे तो। बाकी आप देखिए, आप कमेंट करिए आपको कैसी लगी स्टोरी, और हम लोग ऐसी ही स्टोरी आप लोगों को सुनाते रहेंगे। इसके लिए आप बस, आपका छोटा सा काम है, कुछ नहीं करना है आपको, बस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आपका ही सपोर्ट हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। ऐसी स्टोरीज हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।